मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद है पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। जिस प्रकार से गाजीपुर बॉर्डर आप गए भी, टिकैत साहब से मिले भी, कि वहां पर जाकर लोगों की भावनाओं का आपको पता लगा, क्या फील किया आपने? देखिए, एक चीज़ साबित हो गई है कि अगर सरकार गैर जिम्मेदाराना तरीके सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किसान की आवाज़ को कुचलने की कोशिश करेगी तो उससे आंदोलन नहीं समाप्त होगा। किसान की आवाज़ नहीं दबेगी, उससे इस आंदोलन के साथ और व्यापक भावनाएं जुड़ेंगी, आंदोलन और मजबूत होगा उससे। तो सरकार टकराव की परिस्थिति ना बनाए, सरकार आंदोलन को दबाने की जो है तंत्र का दुरुपयोग करके परिस्थिति ना कोशिश करे। सरकार विश्वास की स्थिति बनाए और किसानों की बातों को मानते हुए बातचीत को दोबारा से किसानों से दोबारा बातचीत करने के बाद इस आंदोलन को समाप्त और इस गतिरोध को समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ाए। दीपेंद्र जी, किसान परिवार से हैं आप, राजनीति में भी हैं, आपके पिताजी दादाजी सब, लेकिन भारतीय किसान यूनियन की टोपी जब आपको उड़ाई गई वहाँ पर, कैसे वो भावनाएं जानना चाहते हैं? कि मैं धन्यवाद करता हूँ किसान यूनियन का, टिकैत जी का, जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया, जिन्होंने जब उनका हम साथ समर्थन देने गए तो उन्होंने उस साथ समर्थन को एक जिस तरीके से एक गले से लगाकर स्वीकार किया, उससे एक ये चीज़ साबित हो जाती है कि देश में किसान के आंसू साझे के, किसी के एक के नहीं। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, जो वहाँ पर जिस प्रकार से लाल किले तक लोग पहुँचे, उस घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी क्या है? मेरा ये मानना है कि उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय जांच, और उस जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए, कोई उपद्रव में उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन एक भी किसी निर्दोष किसान को सरकार प्रताड़ित ना करे। यही न्याय की हमारी परिभाषा है। किसी निर्दोष किसान को, जो घर बार छोड़कर, कोई भोला भाला किसान जो अपनी इस जो है अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा था और शांति के रास्ते पे था, उस किसान को अगर प्रताड़ित किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं होगा। कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के एक कोर्ट से सजा होने के बाद आज स्पीकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी सदस्यता बतौर विधायक वाली खारिज की है, क्योंकि वो 3 साल से की कन्विक्शन है। देखिए, कानूनी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक जजमेंट भी है, तो ये सारी बात है। अभी भी इसकी जानकारी आई है, तो एक बार सारी बात पूरी जानकारी लेने के बाद इसका जो अगर कोई टिप्पणी करनी होगी तो इस पर टिप्पणी की करें। विधानसभा सत्र आप जल्दी बुलाने की मांग कर रहे हैं, उस पर चिट्ठी भी लिखी थी हुड्डा साहब ने, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही, क्या कोई आया जवाब? देखिए, हमारी बार बार मांग है कि आपात किसान के मुद्दों पे आपात सत्र बुलाया जाए विधानसभा का, और अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में लाया जाए, क्योंकि जनता का विश्वास खो चुकी है खट्टर सरकार। और जिस दिन विधानसभा सत्र के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस दिन ये बात स्पष्ट हो जाएगी किसान के मुद्दे पे कौन किसान के साथ है और कौन सरकार के साथ और अपनी सरकारी जो है कुर्सी से चिपका हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोहरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन सब की का दूध पानी का पानी अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में होगा। जिस प्रकार से दिल्ली के चारों तरफ जहाँ किसान लगातार धरने पर पहले भी बैठे थे, लेकिन ट्रैक्टर मार्च के बाद वापस लौटने लगे थे, वो वहाँ दोबारा से संख्या बढ़ने लगी है, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये वही है जो मैंने कहा शुरू में कि अगर आप तंत्र का दुरुपयोग करके किसान की आवाज़ कुचलने की कोशिश करेंगे, झूठे मुकदमे और जबरन कार्रवाई, ज़बरदस्ती टकराव की परिस्थिति पैदा करना, इस तरह की स्थितियां लाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन तो होगा, लोगों की भावनाएं जुड़ेंगी, आंदोलन ख़त्म होने की बजाय आंदोलन से और व्यापक लोगों की भावनाएं जुड़ेंगी। तो इस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आज आप बार काउंसिल में भी गए, इससे पहले धरना स्थल पर भी गए, किस प्रकार बतौर एडवोकेट वहाँ गए थे या नेता गए थे? देखिए, बार काउंसिल में बतौर एडवोकेट हम गए और वहाँ आज हंगर स्ट्राइक 1 दिन की रही और ये फैसला किया गया पंजाब एंड हरियाणा बार ने कि हम संकल्प लिया सारे मेंबर्स ने कि हम किसान के साथ अन्याय अगर होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम न्याय के प्रहरी बन के जहाँ आवश्यकता पड़ेगी निर्दोष भोले वाले किसानों के साथ हम डटे रहेंगे और निःशुल्क अगर सेवाएं भी देनी पड़ी निर्दोष
भोले वाले किसानों को, तो पंजाब एंड हरियाणा बार पीछे नहीं हटेगी। धन्यवाद दीपेंद्र हुड्डा जी। तो ये हैं दीपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार को वार्ता का रास्ता रखना चाहिए और किसी प्रकार से कोई तनाव की स्थिति हो उसको बैठकर ही हल किया जा सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।